मुस्कान ने अपने पति को रास्ते से हटाया अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलके। किस तरीके से उसने प्लानिंग की, कितनी बड़ी बात है अपने पति को रास्ते से हटाने की, जिसके साथ शादी होती है, साथ वचन लेते हैं, उसी का कत्ल करना। और बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए, मारने के लिए अपने पति को क्या, किसी को भी हम नहीं मार सकते, तो अपने पति को मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक नीले कलर के ड्रम में भर दिया सीमेंट डाल के। और उसके बाद बाहर घूमने चले गए शिमला। वहाँ जाके साहिल का बर्थडे मनाया मुस्कान ने अपने पति को ड्रम में भरने के बाद। जब वो लौट के आती है तब उससे उसके माँ बाप पूछते हैं लड़की के, मुस्कान के, भाई सौरभ से हमारी बात नहीं हो रही है, क्यों? तो बार बार तो झूठ बोल देती है कि अभी यहाँ आए, वहाँ है, बाहर गया, पार्टी में गया। चलो ठीक है, ये सब कुछ चलते रहता है। वो कहानी बताती है, वो माँ बाप सुन भी लेते हैं, पर उनको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि भाई क्यों बात नहीं कर पा रही है। जब मुस्कान इंडिया वापसी आती है तो फिर अपने घर जाती है, तो अपनी मम्मी पापा से बताती है कैसे क्या हुआ। पापा पूछते हैं कि भाई क्यों मारा तुमने? उसने पापा को बताया तो बता देती है कि मैं साहिल से प्यार करती हूँ और मैं नशे की बहुत ज़्यादा आदी हो चुकी थी, और सौरभ के आने के बाद मैं नशा नहीं कर पाती, इसलिए हम लोग ने सोच लिया था कि सौरभ को ही रास्ते से हटा दे। तो इस तरीके से वो हटा देती है रास्ते से। उसके बाद माँ बाप को जैसे पता चलता है तो पुलिस स्टेशन अपनी बेटी को लेकर जाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके माँ बाप ने ये सही फैसला लिया कि अपनी बेटी को पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग छुपा लेते हैं, पर ये फैसला उनका बहुत सही था कि उन्हें सौरभ के साथ इंसाफ दिलाने की कोशिश की सौरभ को। तो अच्छी बात है ये तो। पर मुस्कान को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने ये बहुत गलत किया। उसके साथ साथ साहिल को भी इतना समझना चाहिए था, जो साहिल ने भी समझदारी नहीं दिखाई, क्योंकि वो भी नशे का आदी था, ये भी नशे की आदी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। नशा तुम कर रहे हो, नशा इतना भी मत करो कि तुम किसी के जान के दुश्मन बन जाओ। एक निर्दोष की तुम जान ले लो। सौरभ की तो सिर्फ इतनी गलती थी कि वो मुस्कान से बेइंतहा मोहब्बत करता था, तो उसकी मोहब्बत की सज़ा उसे मिली। मोहब्बत करने के बाद सौरभ ने मुस्कान से शादी की, उसकी सज़ा भी सौरभ को मिली, जो मुस्कान ने दी है उसे मार के, साहिल और मुस्कान ने। अब उसकी एक 8 साल की बच्ची है, उसका भविष्य क्या होगा किसी ने नहीं सोचा, ना मुस्कान ने। सौरभ की तो इसमें कोई गलती नहीं है, मुस्कान की सारी गलती है। अब देखो बेचारी बच्ची का भविष्य कैसे गुजरता है, किसके यहाँ रहती है, नाना नानी के यहाँ रहती है, दादा दादी के यहाँ रहती है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। ये वही लोग जानते हैं कि वो किसके पास रहेगी बच्ची। अभी बच्ची को तो पता भी नहीं है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे और उसकी मम्मी जेल में है। उसकी मम्मी भी और उसकी मम्मी का दोस्त यानी उसका बॉयफ्रेंड, वो भी जेल में है। बच्ची को भी किसी ने बताया भी नहीं कि वो जेल में है करके। ये केस जैसे जैसे अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, चल ही रहा था, फिर दूसरा केस आता है यूपी से कि क्या हो गया शादीशुदा औरतों को, अपने पति को मार रही है, अपने पति का गला दबा के उसे वापस पलंग पे सुला दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। और जब सुबह उठ के खुद ही घर वालों को कहती कि उठ नहीं रहे हैं। जब पुलिस केस होता है उससे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में पता चलता है किसी गला दबाने से इसकी मृत्यु हुई है इस बंदे की। जब उससे कड़क पूछा जाती है, पता चलता है कि ये तो इनकी वाइफ और बॉयफ्रेंड ने मिलके मारा है। पहले उसे गला दबा के पलंग पे सुला दिया जाता है। उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है, जब उसके बॉयफ्रेंड से पूछा जाता है, उस लेडीज़ के भी, कि भाई इसे कैसे मारा, तो पता चल ही जाता है कि गला दबाने से इसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद 1000 का सांप मंगवा के उसके बिस्तर पे रख दिया जाता है, उसके साइड में
इसे दबा दिया जाता है सांप को, ताकि उसे 8-10 बार उसके हाथ में काटे, कि सबको ये लगे, घर वालों को पहले से प्लानिंग कर लेते कि सांप के काटने से इसकी मौत हो चुकी है। कहानी तो बहुत अच्छी रची थी उनने अपने पति को मारने के बाद सांप को कटवा के। तो वो बोलते ना, ऊपर वाले के पास देर है पर अंधेर नहीं है। क्या मिला एक दिन में, तुरंत सारी बातें खुल के सामने आ गई, तुम जेल चले गए। अरे भाई, नहीं रहना है पति के साथ तो उसको छोड़ दो, पर किसी की जान तो मत लो, किसी के बेटे की जान तो मत लो। भाई छोड़ के चले जाओ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाओ, नहीं रहना है तुम्हें। पर शादी के बाद प्यार होना, ये तो गलत बात है। चलो ठीक है, तुम्हें शादी के बाद प्यार हो भी गया, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तलाक ले लो पति से, मार क्यों रहे हो भाई। वो उस समय आप लोग को ये ख्याल नहीं आता है कि आप लोग के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। एक तो तुमने उनसे पिता का साया छीन लिया ऑलरेडी, और तुम भी जेल जाओगी। और जेल जाने के बाद तो ऐसा नहीं है कि आपकी वहाँ अच्छे से खातिरदारी होगी या आपकी पूजा पाठ की जाएगी। मान सम्मान आपको मिलना नहीं है, ना इस समाज में, ना ही जिस जगह, जिस नर्क में तुम जा रही हो वहाँ पे। नर्क से बदतर ज़िंदगी आपको वहाँ भोगनी है और लोगों के ताने भी सुनना है। सबकी दुआओं के ज़्यादा तुम्हें बद्दुआ मिलेगी। ऊपर वाला तुम्हें माफ़ भी नहीं करेगा, और वो बंदा जो इस दुनिया से चला गया है वो भी माफ़ नहीं करेगा। उसकी आत्मा जब जब भटकेगी वो तुम्हें बद्दुआ देगी, और उसके बाद जो आपके बच्चे बड़े होंगे उन्हें तो माँ शब्द से ही नफ़रत हो जाएगी कि हमारी माँ हमारी पिता के कातिल है। क्या बोले, एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी करती है। यमराज से तक लड़ गई थी, और एक ये पत्नी है जो अपने पति को ही सूली पे चढ़ा दी, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपनी 2 दिन की मोहब्बत के लिए। प्यार अंधा होता है, माना कि प्यार अंधा होता है। प्यार बहरा लंगड़ा लूला सब हो चुका है आज के ज़माने में। प्यार अंधा होता है सुना था, पर अब देख भी रहे हैं कि प्यार किस तरीके से अंधा होता है शादी के बाद। इसके बाद तो यूपी के लड़कों को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा ऑलरेडी शादीशुदा को, कि भाई कब उनकी पत्नी किसके साथ क्या कर दे। 2 केस तो हो चुके हैं, 2-3 केस सुनने में आ चुके हैं, अब आगे पता नहीं क्या होगा। पर ऐसा ना करें, एक दूसरे को देख के आप लोग की हिम्मत बढ़े कि चलो इसने ऐसा किया तो हम भी कर लेते। ये चीज़ें गलत हो रही है, ना करो। क्यों धोखा दे रहे हो अपने पति को। और चलो पति को तुमने धोखा दे भी दिया तो उनको छोड़ दो, तलाक दे दो। आपको उनके साथ नहीं रहना है तो मारो मत, मारना गलत है। किसी की जान लेना बहुत गलत है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं ऐसे में। तुम्हारी ज़िंदगी भी नर्क से बदतर हो जाती है। जिस नर्क में तुम जा रही हो जियोगी, वहाँ पे आपको उम्र कैद तो होगी नहीं, फांसी की सज़ा तो होना ही है। और आप जैसी औरतों को फांसी की सज़ा होनी भी चाहिए, और बहुत जल्द होनी चाहिए। जैसा आपने किया, आपको उससे भी बदतर मौत मिलनी चाहिए। आपने अपने पति को तो मार दिया, आपको पल पल इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपने क्या गलत किया है, आप कितने गलत हो। ऐसा करते वक्त आपकी रूह नहीं कांपती, हाथ नहीं कांपे होंगे आपके कि आप क्या कर रही हो। कैसे आपके हाथ अपने पति के गले तक गए होंगे, जिस तरीके से आपने गला दबाया, कैसे कर लिया ये। एक चींटी अगर हमारे हाथ से मर जाती है तो हमें तकलीफ़ होती कि यार हमसे ये क्या हो गया। तो वो तो पति जीता जाता इंसान है जिसके साथ तुम रह रही हो, जिसके साथ इतने कुछ पल अच्छे भी बिताए होंगे, खुश भी रहे होंगे। जब उसके घर में आप दुल्हन बन के आई हो, 7 फेरे लेके, कितने विश्वास से उसने आपको अपने घर में लाया। उसे तो पता भी नहीं था कि वो घर अपनी मौत को लेके आ रहा है। कुछ साल बाद यही मेरी पत्नी मेरा गला दबा के मुझे मार देगी किसी और लड़के के लिए। पर कोई और लड़का भी
मेरा अपना दोस्त होगा, ये कभी नहीं सोचा होगा उसने। एक दोस्त उस लड़के का उसकी पत्नी का बॉयफ्रेंड बन जाता है। दोस्त की मोहब्बत